ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम होगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो अपन समय सार नामक ग्रंथ में जो आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से वास्तव में हम उस परम शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जान रहे हैं। बाकी की जो जितनी चीजें थी उनमें वो पर्याय नय से कही गई, बीच बीच में द्रव्यार्थिक नय से भी बात की गई है, बट मुख्य रूप से जीवों के जो लौकिक जो उनके भाव बनते हैं, लौकिक कारण बनते हैं जिनके कारण की वो संसार में भटकता रहता है, और जो उसकी भूलें हैं मिथ्यात्वादी, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो मिथ्यात्व के कारण जीव जहाँ जिस पर्याय में जानता है उसी को अपना स्वरूप मान लेता है कि यही मैं हूँ, और उन शरीरों पर होने वाली आपत्ति विपत्ति से जुड़ करके उसे जो लगता है कि इनके कारण मुझे ये कष्ट हुआ, उनके प्रति द्वेष करता है। और जिनसे जान लेता है कि मेरे शरीर को भोग आदि के बनने में जो निमित्त बने उन सब से वो प्रेम करता है, उनको उनसे राग करता है। ये संसार की रीति चल रही है, और ये दोनों प्रकार के भाव तो संसार में भटकाने वाले ही हैं। उन्हीं के फलस्वरूप जीव भिन्न भिन्न गतियों में जाता है, और उसको जिस तरह का उसका जो फल मिलने वाला होता है कर्मों का, उस हिसाब से वो उन गतियों में जाकर वहां के वो दुखों को भोगता है। तो जब अपन ज्ञानी की बात करते हैं तो अपन ने उसका कंपैरिजन भी देखा कि ज्ञानी की क्या दशा होती है, उसका चिंतन कैसा होता है, और अज्ञानी का चिंतन में उससे क्या फर्क है। दोनों चिंतन में हमने ये भी जाना कि जीव अपने, जो ज्ञानी जीव है वो अपने स्वभाव को लक्ष्य में रखते हुए उस स्वभाव के ऊपर ही दृष्टि रखता है कि मैं कैसा हूं, है ना। और इसलिए उसको नवीन बंध होता नहीं, क्योंकि वो उसमें राग द्वेष नहीं करता। जो पर्याय बीच में आ गई हैं, पर्याय जन्य जो चीजें आ गई हैं वो आ गई है, क्यों आ गई ये भी वो जानता है। अपने अपराधों को भी स्वीकार करता है, अपने मिथ्यात्व के आदि के कारण इस तरह की सब घटनाओं का जिम्मेवार वही है, ऐसा वो मानता है, जानता है और मानता है। लेकिन अज्ञानी, उसे जो भी शरीर मिला, जो पर्याय मिली, जो स्वजन मिले, संबंधी मिले, उन सब में बहुत तीव्र राग रखता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। जो उनका उनके व्यवधान बनते हैं उनके प्रति द्वेष रखता है, और उसमें उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता, उसे कुछ वो गलत नहीं सोचता। तो इसी कारण से उसको रियलाइजेशन भी नहीं है, और रियलाइजेशन होने के बाद भी बहुत सारे जीवों को उन प्रमादों को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। वो जान तो गए हैं कि ये सब गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। तो ये सब तो अपन ने अभी पिछली गाथाओं में पढ़ा। कल से हमने एक बात नई शुरू की है कि जीव के कितनी तरह के भाव होते हैं। उनमें से कौन कौन से भाव स्वाभाविक भाव होते हैं, नैसर्गिक होते हैं, जो कर्मों के, जिस कर्मों से जिनमें कोई लेना देना नहीं, वो संसारी जीवों में भी शक्ति अपेक्षा से या निश्चय नय से वो सब भाव विद्यमान हैं, और सिद्धों में तो वो रहता ही है। उन भावों की हमने जो है वो तेरे 5 प्रकार के जो भाव थे वो भाव पढ़े हमने कल। और उसमें जो उपशमादि जो भाव हैं वो कैसे वो साधन बनते हैं मोक्ष जाने में, आज इनके अपन लिंक बताएंगे। ठीक है। और लिंक हम पूरा रहस्य समझेंगे कि जब किसी ने कह दिया कि इतने पूजन करने से ये फल होता है, उतने ये वंदना करने से ये फल होता है, वो फल कैसे होता है, उसमें क्या बीच में टेक्निकल चीज क्या घटित होती है ना। तो वो कैसे घटित होती है ये अपन जानेंगे। जैसे क्यों अपन कोई भी ब्लाइंड गेम नहीं खेल रहे हैं, हम सब साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वीतराग वैज्ञानिक हैं। हम जानते हैं
जैसे एक वैज्ञानिक को मालूम है ना कि ये सोल्यूशन में ये चीज डालो तो ये बनती है, ये एक्सपेरिमेंट करो तो उसका ये रिजल्ट आता है, ऐसे ही हमें भी उस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना। वो एक्सपेरिमेंट हम सब कर तो रहे हैं, लेकिन जो उससे बिना बात के जुड़े हुए हैं, बिना जाने जुड़े हुए हैं, वो सब अज्ञानी जीव हैं। वो भी उस प्रयोगशाला के अंग हैं, जिसमें कि इस तरह के जीव पाए जाते हैं, इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इसका रहस्य का मतलब क्या है, हम इस योनि में क्यों आए, हमें यहाँ कष्ट क्यों है, उससे कोई मतलब नहीं। तो वो अपनी उनकी कर्म चेतना के बल से जो आए हैं उनको दूर हटाने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें किंचित थोड़ा सा सुख का उदय आता है, सो कॉल्ड सुख का है उदय, तो उसमें वो उसी में रम जाते हैं। तो कल हमने जो भाव पढ़े, पांच भाव, और वो जो औद्योगिक क्षायिक क्षायिक श्रमिक भाव पढ़े, उन सब में क्या कनेक्शन है, अपन आज उस पर बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा यहाँ क्यों आई है, ये भी अपन रहस्य समझेंगे। बस मन करते हैं कांच। हाँ, देखो अपन ने ये पढ़ा था। अब यह विचारते हैं कि औपशमिक आदि पांच भावों में से मोक्ष किस भाव से होता। उक्त पांच भाव में औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव और औदिक भाव, ये चार भाव तो पर्याय रूप हैं, और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। पदार्थ परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यायमय है। देखो अपन ने एक पढ़ा था ना, दीपिका में अपन ने कल पढ़ा था। पांच भावों का निरूपण, जीव के सामान्य तो पांच भाव, पारिणामिक भाव, औदिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव, है ना, जो यहाँ दिया, जिनमें कर्मों की कोई भी अपेक्षा नहीं, ऐसा स्वकीय परम भाव अनादि अनंत जीव का जो निज स्वरूप है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं ना। हम सबके पास ये पारिणामिक भाव है, उसके प्रकार उसके भेद भी अपन पढ़ेंगे। हम सबके पास में बाय डिफॉल्ट जो स्वभाव होता है, या जो भाव निरंतर बने रहते हैं, जो किसी भी पर्याय में मैं चला जाऊं वो भाव मेरे बने रहते हैं। वो भाव कौन से हैं? उनको उनका नाम दिया है पारिणामिक भाव। वो नरकों में भी चला जाए जीव, चारों गति, इसीलिए तो वो कहते हैं चारों गतियों में सम्यक दर्शन जो है प्राप्त हो सकता है। तो किस आधार पर हो जाता? इसी आधार पर कि वो आत्मा जो परम पारण्यमिक भाव की धनी है, वो समस्त पर्यायों में विद्यमान रहती है। उसके वो स्वाभाविक भाव जो है वो किसी भी पर्याय की मोहताज नहीं। एक इंद्रिय जीव से लेकर के संजीव पंचेंद्रिय जीव तक के जितने भी उसमें वो प्राणी हैं, उन सबके स्वाभाविक रूप से पारण्यमिक भाव विद्यमान रहे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। पारण्यमिक भाव के अपन ने तीन भेद पढ़े थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, है ना। तो अपन अभी इसमें गाथा में पढ़ेंगे। जीवत्व भाव तो कैसा भाव है, और जीने का अर्थ दो तरह का जीना होता है, कि व्यवहार रूप से जीना और एक निश्चय नय से जीना। ठीक है। और भव्यत्व अभव्यत्व किस किस्म में, किस क्वालिटी में आएगा, किस एनालिसिस में आएगा, ये सब अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में है, ज्यादा नहीं है इसमें। उक्त पांचों भावों में औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, और औदिक भाव, ये चार भाव तो पर्याय रूप हैं, समझो ना, पारिणामिक, औदिक, क्षयोपशम, औपशमिक और क्षयिक। तो पारिणामिक अपन ने ये पढ़ लिया, पहला वाला जो पढ़ लिया, कि ये तो मूलभूत आत्मा के गुण हैं। और बाकी के चार क्या हैं? औपशमिक आदि, औपशमिक आदि मतलब औदिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और क्षयिक, ये चार जो भाव बचे, ये कैसे भाव है? ये चार भाव तो पर्याय रूप हैं। पर्याय रूप कैसे हैं? जिस समय जीव के कर्म आदि जो बंधने वाले जो भाव थे, जो दशाएं थी, राग आदि थे, वो जिस समय शमन को प्राप्त होते हैं, मिथ्यात्वादी जो भाव हैं,
वो शमन को प्राप्त होते हैं उस समय रहने वाले भाव औपशमिक भाव है। तो मतलब क्या हुआ कि वो एक पर्याय विशेष है, एक दशा विशेष है जिसमें कि और औपशमिक भाव होते हैं। उसी तरह की दूसरी दशा अपन ने पढ़ी थी, जैसे क्षायोग श्रमिक सम्यक अपन ने पढ़ा था। तो क्षायोग श्रमिक सम्यक में क्या पढ़ा था कि कुछ उसमें कर्म जो है नीचे बैठ जाते हैं, जैसे जल का उदाहरण देते हैं, और कुछ थोड़े रहते हैं, कुछ का क्षय हो जाता है, कुछ शमन को प्राप्त होते हैं। वो जो दशा है मिली जुली, वो क्षायोग श्रमिक दशा है। तो ये भी एक दशा हुई। इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में आत्मा जैसी रहती है उससे मतलब नहीं है। ये दशा है जिनमें कर्मों का ऊंचा नीचे होने से वो दशाएं बनती हैं। तीसरी औदिक भाव है ना, जो कर्म उदय में आते हैं, तो उदय में आने पर जिस तरह के जीव के भाव होते हैं वो सब इस औदिक भाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे उसको गति मिलती है, उससे उसके कषाय वगैरह जागृत होती हैं, वेद हैं। अपन ने कल पढ़ा था औदिक भाव के 21 वेद थे। चार गति, चार कषाय, वेद, वेश्या, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्ध है, जो कर्म विशेष के उदय के कारण ये घटित होता है। तो ये इस तरह से, और जो मूल भाव है, कौन सा मूल भाव है, जो परम पारणिक भाव है, उसके अतिरिक्त ये जो चार भाव हैं, वो चार भाव अलग अलग दशाओं वाले भाव हैं, जिनमें किसी न किसी कर्म का या कषाय आदि का, इन सब का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये क्यों बता रहे हैं वो नीचे आपको समझें। वहां जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीन पारिणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो शुद्ध पारिणामिक भाव है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है। निरावरण है यानी सदैव ही अवेलेबल है। से मेरा ज्ञान है ना, वो ज्ञान कैसा है, ज्ञान हमेशा रहने वाला है। तो बढ़ा हुआ ही है, चाहे मिनिमम सही, लेकिन वो ज्ञान कभी शून्य नहीं होता। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, इन तीन पारणमिक भावों में, तीन कौन से, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीन पारणमिक यानी ये नेचुरल भाव है, उसमें भी शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो शुद्ध पारणमिक भाव है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से, यानी आत्मा के आश्रित होने से निरावरण है, यानी सदैव अवेलेबल है, वो कभी चुकता नहीं, है ना। तो वो जो उसका जैसे मिनिमम ज्ञान, अपन ज्ञान का उहाड़ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान बना रहता है आत्मा की, आत्मा के अस्तित्व का सूचक है। एक इंद्रिय जीव का भी भले ही उगाड़ कितना से कम हो, लेकिन शून्य नहीं होता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इन तीन पारणिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो शुद्ध पारणिक भाव है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है। निरावरण है और निश्चित है। क्या निश्चित है, कि मैं सदा काल रहूंगा। मैं कब तक जीवित रहूंगा, मेरा हाथ पैर टूट गए अगर, मेरी आयु समाप्त हो गई तो, तब भी मैं जीवित रहूंगा क्या, बिल्कुल जीवित रहोगे। इसी भाव की अपेक्षा से जीव को अजर अमर कहा जाता है ना। तो वो तो सदा काल जीता है। तो ये जीवत्व भाव उसका है, और बंध मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहित है। ये जो मेरा जीवत्व नाम का गुण है, जिसके कारण आत्मा सदैव जीवंत रहेगी, उसमें बंध और मोक्ष पर्याय परिणति का इसमें कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी भी पर्याय में रहो, आत्मा तो अक्षुण बनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि नारकी जीव जब वहां नरक में गया तो उसकी आत्मा जो है मार डाली गई, निगोद में गया तो वहां उसे कुचल दिया गया, है ना। तो ये किसी भी दशा, किसी भी गति में उसका कुछ बिगड़ता नहीं। इसलिए वो, उसको जो बंध है या मोक्ष है, वो इन भावों से परे है। वो कौन सा भाव, जीवत्व भाव। आत्मा सदैव जीवित है, वो मोक्ष चली जाए तो, ना जाए तो, उस कर्मों का बंध हो तो, कर्म का बंध ना हो तो, हर दशा में वो जीव अपने शुद्ध पारंपरिक भाव के कारण से या शुद्ध निश्चय नय से हमेशा ही वो जीवंत है। तो ये जो अपन कहते हैं ना, शुद्ध पारणिक भाव, ऐसा जानना चाहिए। तथा 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अव्यव्यत्व, जीने का ये अपन ने एक और तो पढ़ा था ना, जीव 10 प्राणों से जीता है। किसकी बात हो रही, सैनी पंचेंद्री जी।
कौन से ये 10 प्राण कौन से हैं, निशु बताओ। 10 प्राणों से जीव कैसे जीता? नहीं पता अंकल। नहीं पता? किसी को नहीं। बताओ तो बताओ भाई, 10 प्राण कौन से हैं? 5 इंद्रियों के 5 प्राण, हाँ, मन वचन काया के 3 प्राण, एकदम हाँ, बराबर। श्वास और आयु प्राण। वेरी गुड, वेरी। ऐसे 10 प्राणों से जीव जीता है। कौन सा जीव जीता है? सिद्ध जीते हैं क्या? क्या ललित जी, ये 10 प्राण रूप भावों से सिद्ध भी इन्हीं से जीते होंगे या नहीं? सिद्ध सिद्ध में तो वो तो इससे परे हो गए ना एक्चुअली। वो तो जीना मरना तो उनके उसमें नहीं ना। फिर जीने वाला जो शब्द हम जो कह रहे हैं ठीक नहीं रहेगा। वो तो हमेशा ही है एक्चुअली। वो तो उसका जन्म और मरण का प्रश्न नहीं है ना। तो ये 10 प्राण निकल जाएंगे उनके। पहली बात, उनको 10 प्राण है क्या ये? जैसे ने बताया कि 5 इंद्रिय हैं। दृष्टानी इंद्री नहीं है उनके। पांच इंद्री तो इंद्रिय नहीं नहीं है। होंगी उनके। मन वचन काया तीनों चले गए। मन वचन का तीनों नहीं। हाँ, श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता। स्पर्श भी नहीं है। हाँ। आयु भी आयु चली गई। भी शरीर की होती है, ये सब शरीर की दशाएं हैं। शरीर की दशा। है ना? आयु भी शरीर की होती है। जीव मर गया कहने का मतलब क्या है कि शरीर निबट गया बस। लेकिन जीव मरा क्या? जीव कभी इसलिए मरता नहीं। कभी मरता नहीं, तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि जो जीवत्व नाम का जो पहले नंबर का गुण पारिणामिक भाव स्वाभाविक भाव बताया है, उसके दो भेद हैं। संसारी जीवों के, यहाँ आगे लिखा है, इन्हें अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं क्योंकि ये पर्यायार्थिक नय के आश्रित हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इसमें से 10 प्राण रूप से जीना, यानी वो जीना अपना, वो कैसा है? व्यवहार से है, अशुद्ध पर्याय से है, अशुद्ध पारिणामिक भाव से है। शुद्ध से तो वो 10 प्राणों से जीता नहीं। और सिद्ध की बात ही नहीं है। हम सब आत्मा तो सब लिए घूम रहे हैं, हम ही तो आत्मा है। तो हम कौन से मर जाएंगे? जैसे सिद्ध अजर अमर हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अजर अमर हम इस पर्याय में भी और अनंत पर्यायों में भी रहे, कभी भी मरे नहीं एक बार भी। इसलिए निर्भय हो जाओ। हमें मरण का सबसे ज्यादा डर लगता है ना, तो बोलते हैं कि निश्चय न से जीव कभी मरता नहीं। जीव तक तो वो कर्मों का ताप पहुंचता ही नहीं। तो यहाँ जो 10 प्राणों से के रूप में जो जीना है, वो जीना उसको इसलिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? पर्याय जन्य जीना, जिसमें आयु श्वासोच्छ्वास ये पंचेंद्रिय आदि जितने हैं वो उसका वर्णन है। और भव्यत अभव्यत क्या है? ये भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है क्योंकि ये पर्यायों के आश्रित हैं। भव्य होने का अर्थ क्या है? कि मेरी एक पर्याय ऐसी है जिसमें मैं उस भव्यत्व के कारण मोक्ष जाऊंगा। ठीक है, वो उसमें पर्याय जन्य है ना। पर्याय जन्य क्या है? कि जो जो अव्यत्व और अव्यव्यत दोनों पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय हैं, लेकिन वो, भव्य भव्य में रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है और अभव्य में नहीं हो पाती। हाँ, वो तो तो मतलब ये दोनों जो है दशाएं हैं। इसलिए ये भी शुद्ध पारिणामिक भाव को नहीं कह करके इन्हें अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा है, क्योंकि ये पर्यायार्थिक नय के आश्रित हैं। भव्य जीव का जब वो समय आता है, जिस पूर्वक वो सब उसका भव्यत्व का संयोग उसको मिलता है, उसका लाभ मिलता है, वो पर्याय जन्य होता है। भव्य जीव तो है, बहुत सारे कर्मों से घिरा हुआ है, तो तब तक जो भव्य होने के बाद भी वो मोक्ष जा नहीं पाता। तो ये सारी जो दशाएं हैं, इनमें कुछ ना कुछ इफ एंड बट लगे रहते हैं कि भव्य तो हूँ लेकिन मोक्ष नहीं जा पा रहा, क्योंकि त्रिपुरागर उद्देश्य लगे पीछे। और जो भव्य है उसको बाकी सब तो है, आत्मा भी उसके पास है, सब कुछ है, उसकी आत्मा भी कटती मरती नहीं है, सब है। लेकिन उसका एक पर्याय दोष ये है कि उसमें कभी भी उसका सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए ये जो है, ये 3 तरह के जो भाव कहे हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये इनमें इनका उन्होंने रूप बताया। 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। मतलब शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है, क्योंकि पर्यायों के आश्रित है। प्रश्न पूछा किसी ने, ये तीनों भाव अशुद्ध क्यों है? उत्तर दिया, संसारी जीवों के शुद्ध नय से व सिद्ध जीवों के सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व का अभाव होता है।
है, क्या बोल रहे हैं, संसारी जीवों के तो शुद्ध नय से, यानी जब मैं उस जीवों की बात करता हूँ, एक इंद्रिय जीव की बात करता हूँ, तो एक इंद्रिय जीव को या दो इंद्रिय जीव को जितनी उसकी इंद्रियां हैं उनके हिसाब से वो प्राण निश्चित होते हैं। तो संसारी जीवों के तो शुद्ध नय से उनकी निश्चय नय से, उनकी स्वभाव की अपेक्षा से ये बात कही है कि वो जीवत्व, उसको जीवत्व बना रहता है। लेकिन अगर मैं 10 प्राण रूपी व जीवत्व की बात करूं, तो संसारी जीव तो शुद्ध नय की अपेक्षा भले ही कहलाएं कि वो जी रहे हैं, है ना, शुद्ध नय से 10 प्राण रूप जीवत्व, और सिद्ध जीव तो हमेशा ही, यानी वो संसारी तो अब रहे नहीं, हमेशा हर काल में हर समय में उनका वो 10 प्राण रूप जीवत्व का भाव अभाव हो जाता है। क्यों? अब शरीर बचा ही नहीं, तो इसलिए उनका जो जीना पना होगा वो 10 प्राणों से जीने का भाव नहीं होगा, है ना। इन तीनों में पर्यायार्थिक नय से भव्यत्व लक्षण, पारणमिक भाव के प्रच्छादक व यथासंभव सम्यक आदि जीव गुणों के घातक, देशघाती और सर्वघाती नाम के मोहादि कर्म सामान्य होते हैं। और जब कालादि लब्धि के वश से भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति अर्थात प्रकटता होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारणमिक भाव बल लक्षण वाले निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप पर्याय से परिणमित होता है। हाँ? इसका जो एक्सप्लेनेशन आगे उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, मैं आपको आज समझाऊंगा। उसी परिणमन को आगम भाषा में औपशमिक, छायोपशमिक या छायिक भाव, और अध्यात्म भाषा में शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग आदि नामांतरों से अभिहित किया जाता। तो उत्तर किस बात का दे रहे हैं कि वो जो जीव के वो जो शुद्ध भाव हैं, जो सिद्धों के जो पाया जाता है, जो सर्वथा अब प्राणों से जीने की जरूरत ही नहीं रही उनको, जीवन तो रहेंगे हमेशा, तो वो सब जो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो जीव का परिणमन होता है, वो क्या परिणमन होता है, जैसे औपशमिक सम्यक होता है तो औपशमिक भाव होते हैं, क्षायोपशमिक भी, ये सब किसे मोक्ष मार्ग में आते हैं ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी आते हैं, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव, है ना। तो इन भावों को और भी परिभाषा दी है, क्योंकि ये भाव मेरी शुद्ध दशा को लक्ष्य करके आते हैं, इसलिए इनको आगम में इनका इंपॉर्टेंस है। अब बोलोगे ये सब पारणिक भाव तो है नहीं, तो आपने इनकी बात क्यों कर रहे हो, इनकी इसलिए कर रहे हैं कि इन भाव पूर्वक ही जो संसारी जीव हैं वो अपने नेचुरल अवस्था को प्राप्त होते हैं। नेचुरल अवस्था तो फिक्स है, लेकिन वहां तक पहुंचने की बात है ना, कि मेरा एक 3 मंजिला एक मकान है, कहीं दूर, बहुत दूर, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर पर है, और बहुत अच्छा है वो, तो लेकिन वहां तक जाने का साधन तो करना पड़ेगा ना, मकान तो मेरा है, तो वहां तक जब तक नहीं चला जाऊंगा तब तक वो खाली भाव में बना रहेगा कि मेरा एक मकान। जब मैं पहुंच जाऊंगा वहां तो उस मकान में प्रविष्ट होऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से जीव का जो वास्तविक दशा है, परम पारणिक भाव के हिसाब से जो परम शुद्ध पारणमिक भाव है, उस भाव में एक हिसाब से तो शक्ति अपेक्षा से तो बड़ा ही हुआ, लेकिन जब मेरी पर्याय भी उस रूप हो जाएगी, जब वो भाव शुद्ध, मेरी पर्याय वो हो जाएगी जिसमें कि वो मेरा शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा, उस प्रकट करने के बीच का जो रास्ता है वो ये 3 भावों से होकर के गुजरता है, औपशमिक, छायोपशमिक या छायिक। ठीक है, यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाले शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। देखो एक बात क्या कही उन्होंने, थोड़ा आपको लगेगा कठिन सा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप समझेंगे, आगे भी और सरल आएगा ये। यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाले शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है, क्योंकि वह भावना रूप होती है और शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं होता, है ना। जैसे सिद्ध है, तो सिद्ध दशा और सिद्ध बनने की भावना, इन दोनों में फर्क है क्या? शुद्ध बनने की दिशा में किए जाने वाला पुरुषार्थ और शुद्ध अवस्था, इन दोनों में कुछ अंतर है? बोलो ललित जी।
अवस्था में तो अंतर है, मतलब एक रास्ते पे जो चल रहा है कि भाई शुद्ध अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था हो जाए हाँ तो और जब शिव जब रास्ते पे तो मतलब आंशिक अवस्था है, हाँ। तो जो जो भाव में शुद्धि होगी वो थोड़ा सा कम होगी, जो शुरू की इनिशियल स्टेज है या बीच की जो स्टेज है। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको मकान का उदाहरण दिया, वो व्यक्ति रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा है कि अरे अब मैं उस मकान में पहुंचूंगा तो बहुत आनंद आएगा, मैं ऐसा करूंगा, उसको ऐसा भोगूंगा, खिड़की में से झांकूंगा, फलानी जगह से झांकूंगा। तो ये सब जो भाव करता हुआ जा रहा है, उस अपने मकान का लक्ष्य बनाकर निकला है। उस भवन का नाम मोक्ष है, सपोज करो। तो वो उस मोक्ष रूपी पर्याय को समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ जाने से पहले बहुत उत्साहित है, और जिस मार्ग पर उसको जाके वो मिलने वाला है, उसको वो मार्ग मिल गया, तो उस मार्ग पर जाने से वो जो जो चिंतन कर रहा है, वो चिंतन जब तक ही करेगा जब तक कि मकान में प्रविष्ट ना हो जाए। और मकान मतलब में प्रविष्ट, पहले पहले पुरुषार्थ है, दूसरा हाँ कृतकृत है। हाँ, पहला पहला पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है और दूसरा कृतकृत है। वो भाव पुरुषार्थ समय चल रहा है, तो आगे में जब सब काम हो गया तो बैठ गए, कुछ नहीं करना। बस बस, और पहुंच गए। उसके बाद आपको ये भाव थोड़ी आएंगे कि मकान में घुसूंगा तो वहां अच्छा लगेगा, फलाना। घुस गए, अब क्या है, प्रविष्ट हो गए। तो अब आपके जो ये वाले भाव सब खत्म हो जाएंगे। अब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय है। अब जो मुनिराज जो शुद्धोपयोग में बैठ रहे हैं, वो क्या ना शुक्ल ध्यान आदि कर रहे हैं, तो ये सब साधना के सोपान हैं। लेकिन जब वहां पहुंच ही गए, कृतकृत्य हो गए, तो अब कुछ करना शेष नहीं रहेगा ना। तो हमें जानना पड़ेगा कि मैं कब कृतकृत्य हो जाऊंगा। आप मुझसे कह रहे हो कि साहब अध्ययन करो और ये समय करो और पूजा पाठ करो और ध्यान में बैठ जाओ, कब तक करूं? तो उन्होंने बोला कि वो कब तक करने की कोई इंडेफिनिट नहीं है, वो डेफिनिट है। मेरे पास लक्ष्य है कि मैं कब अपने जो परम पारणिमिक भाव हैं, उन भावों के युक्त मेरी पर्याय भी हो जाए। तो जब वो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, उसके ये सब साधन है। वहां पहुंचने के बाद ही मैं सुखी हो जाऊंगा, जिस सुखों का वर्णन जगह जगह किया जाता है। तो यह शुद्धोपयोग रूप पर्याय शुद्ध पारणमिक भाव लक्षण वाले शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है, क्योंकि वह भावना रूप होती है, और शुद्ध पारणमिक भाव भावना रूप नहीं होता। यदि उसे एकांत से अशुद्ध पारणमिक भाव से अभिन्न मानेंगे, तो भावना रूप एवं मोक्ष कारणभूत अशुद्ध पारणमिक भाव का मोक्ष अवस्था में विनाश होने पर शुद्ध पारणमिक भाव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होगा। परंतु ऐसा कभी होता नहीं है ना। तो ये जो मेरी दशा है, उस दशा को मैं क्या मानूं? अशुद्ध मानूं कि शुद्ध मानूं? तो बोल रहे हैं कि वो एक हिसाब से कैसी है, अशुद्ध पारणिमिक भाव से अभिन्न मानेंगे तो अशुद्ध मतलब ये जो वर्तमान में मेरे जो भाव है वो कैसे हैं, कि वो जो शुद्ध पारणिमिक भाव हैं, जो मेरे आत्मा के स्वाभाविक भाव हैं, उस रूप तो नहीं है, लेकिन इन्हीं पूर्वक से मुझे वो प्राप्त होगा। जैसे जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, मिथ्या दृष्टि जीवों को ही सम्यक तो होगा। और कैसे होगा? जब वही मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्ति के जो साधन है उस तरह की भावनाएं भाएगा, तो वही जीव सम्यक दृष्टि बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो मोक्ष के पथ पर चले जा रहे हैं, उन जीवों के सामने लक्ष्य बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ऐसा जो शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप बताया है, उसका जो परिणाम परम पारणमिक भाव है, या वो जो दशा है, उस दशा तक मुझे पहुंचना, ये मेरा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या मार्ग अपनाया जाए, ये भी मैंने जान लिया। तो अब सब कुछ तो सेट हो गया ना। मार्ग भी मिल गया, मंजिल भी पता लग गई। अब उस पर चलना मात्र है। वो मार्ग मिलने के लिए, मार्ग मिलना मतलब जो जिनेन्द्र देव के जो वचन हैं, जिन्होंने जो मार्ग बताया, उस पर मैंने श्रद्धा की, उसको वैसा ही माना, तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। भाई और साहब, सम्यक अनंत दर्शन, भाई साहब, अनंत जी के ये शुद्ध पारण भाव होते हैं क्या? किनके? अनंत जी, अनंत अनंत केवल के? ज्ञान प्राप्त हो चुका जिनको, हाँ वो देखो, भाव मुक्त हो गया उनका, द्रव्य मुक्त भावमोक्ष रह हो गया, गया। तो भाव मुक्त हो गया, तो उनका शुद्ध पारणिक भाव उनके रहते हैं क्या, ये पूछा। हाँ देखो, कथनचित है
कदाचित कथनचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी अभी एक पर्याय बाकी है जिसमें हाँ उनको हाँ, मनुष्य में भेद मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर पुरुषार्थ मिला तो चल ही हुआ रहा है, है ना, मगर पुरुषार्थ आयु पुरुषार्थ बाकी चल ही है। रहा है, हाँ, आयु भी बाकी है पुरुषार्थ ना चल रहा है, उनका, धीरे भाव तो होने चाहिए। 4 कर्म बाकी है उनके, तो इसलिए पूर्ण मोक्ष उसको नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी संसारी अवस्था से तो वो पार हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए मोक्ष अवस्था की बात बार बार कर रहे हैं। वो मोक्ष अवस्था आप बोल रहे हैं पार्शियली, तो वो सही है, लेकिन ये जो शरीर आदि है जब तक है, अभी वो योगी भी हैं, हाँ अभी अयोगी भी नहीं हुए। ठीक है ना? हाँ इसलिए वो जितना है, शरीर है, अयोगी नहीं हुए हैं, और दूसरा वो उनके अभी 4 जो आघातीय कर्म है वो विद्यमान है, आयु हाँ, नाम गोत्र और वेद। ठीक है, तो अभी ये बहुत सिंपल बात है। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा होगा कि उन्होंने शास्त्रीय भाषा में लिखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ तो सिंपल भाषा में। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारणामिक भाव विषयक भावना, अर्थात जिस भावना या भाव का विषय शुद्ध पारणामिक भाव रूप शुद्धात्मा है, वह भावना औपशमिक आदि तीनों भाव रूप होती है। देखो वो जो बात मैंने कही ना आपको, कि मैं अब वो उस संबंधी मोक्ष मार्ग पर जा रहा हूँ, तो मोक्ष मार्ग पर चलने में बहुत सारी जो है अभी अशुद्धियां है ना। मार्ग में निष्कंटक होने दो, लेकिन मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मार्ग पर चलना मात्र जो है अभी वो उस निश्चय ने के विषय रूप आत्मा तक अभी पहुंचा नहीं, है ना। तो बोल रहे हैं कि वो शुद्ध पारणामिक भाव विषयक यानी उस संबंधी जो भावना है, अर्थात जिस भावना या भाव का विषय शुद्ध पारणामिक भाव रूप शुद्धात्मा है, वह भावना औपशमिक आदि तीनों भाव रूप होती है ना। मैंने आपको बताया औपशमिक सम्यक्त, क्षायोपशमिक सम्यक्त, क्षायिक सम्यक्त है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो है उनमें से होकर के ही वो मार्ग निकलता है। वही भावना समस्त रागादि भावों से रहित शुद्ध उपादान रूप होने से मोक्ष का कारण होती है। कौन सी भावना? ये जो भावना बताई है कि जो जो मुनिराज जो है वो इस भावना में क्या कर रहे हैं, जो औपशमिक भाव जिसमें आ रहे हैं, क्षायिक भाव आ रहे हैं, क्षायिक भाव आ रहे हैं, उन भावों में से होकर के वो शुद्ध उपादान रूप यह भावना समस्त रागादि भावों से रहित शुद्ध उपादान रूप होने से मोक्ष का कारण है ना। अब वो ज्ञानी मुनिराज जो जिनको लक्ष्य अपना पता है कि मुझे अपने स्वभाव में एंटर होना है और क्या चिंतन से होना है, उन्हें सब पता है। धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान पूर्वक वो शनि शनि चारों शुक्ल ध्यान के क्रम पूर्वक करने के फलस्वरूप उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इन अवस्थाओं का भरपूर योगदान है। शुद्ध पारणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं होता, और जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारणामिक भाव में पहले से ही विद्यमान है। ठीक है, यहाँ तो व्यक्ति रूप अर्थात पर्याय रूप मोक्ष का विचार किया जा रहा है। सिद्धांत में भी ऐसा कहा है कि शुद्ध पारणामिक भाव निष्क्रिय है। निष्क्रिय माने जब उस भाव में पहुंच गए आप, तो वहां पर क्या करना, कृतकृत्य हो गए, वो निष्क्रियपना शो करता है। लेकिन जब तक वो भाव में पहुंचे नहीं है, तो तब तक वो जो है वो जितनी भी भावना है वो उस मोक्ष को जाने के का साधन है। निष्क्रिय शब्द से तात्पर्य है कि शुद्ध पारणामिक भाव बंध की कारणभूत रागादि परिणति रूप क्रिया व मोक्ष की कारणभूत शुद्ध भावना परिणति रूप क्रिया से तद्रूप या तन्मय नहीं होता। निष्क्रिय का अर्थ क्या है? शुद्ध पारणामिक भाव बंध की कारणभूत रागादि परिणति रूप क्रिया व मोक्ष की कारणभूत शुद्ध भावना परिणित रूप क्रिया से तन्मय नहीं होता। यानी उनका जो जो शुद्ध अवस्था है वो रागादि वाली किसी भी अवस्था में से होके गुजरता नहीं, इसलिए निष्क्रिय है। हम जो क्रियावान रहते हैं ना, तो क्रियावान कब तक रहते हैं? जो हमारा उछलना कूदना, ये खा लूं वो पी लूं, यहाँ चला जाऊं वहां चला जाऊं, ये हम बहुत एक्टिव रहते हैं साहब, वो एक्टिव बहुत। तो वो सर एक्टिविटी का कारण क्या है? एक शंका हाँ है सर, इसमें जो शुद्ध पारणामिक भाव जो शब्द है ये कई बार आ रहा है।
हाँ पर अभी एक तो इसका मतलब है एकदम पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जैसे ही आप बोलते हैं तो एकदम एक पिक्चर बन जाए कि इसका मतलब ये है। हाँ थोड़ा सा इसको सरल शब्दों में समझाएंगे तो जब भी आएगा तो एक अच्छा मतलब हाँ हाँ, मैं समझ में समझ आएगा गया। शब्द। हाँ, देखो, ये जो अभी बोल्ड लेटर में जितना लिखा है ना, वो जब खत्म हो जाएगा तो टीकाकार ने बहुत सिंपल उसमें लैंग्वेज में लिखा है, तो आप सोच समझ में आएगा। खाली मैं अभी जो शब्द लिखे हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको ये नहीं लगे कुछ भी स्किप किया है। बाकी उसका कारण नीचे नीचे शब्द दिया हुआ। तो निष्क्रिय शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा था कि जब हम भगवान के लिए बोलते हैं, अनंत के लिए बोलते हैं कि वो कृत्य हो गए, अब उनको कुछ भी करना शेष नहीं रहा, इसका मतलब क्या, वो निष्क्रिय हो गए ना। जिस क्रियाशीलता को, जिस एक्टिविटी को संसारी जीव एक्टिविटी कहते हैं, उन एक्टिविटी से तो अब वो दूर हो गए, इसलिए वो निष्क्रिय हो गए। वही भाव यहाँ लेना कि जो निष्क्रिय शब्द है मतलब वो आत्माएं जो उस मार्ग पर चल पड़ी हैं, वो रागादि परिणति वाले जितने भी भाग दौड़ है, जितने भी उस तरह के भाव हैं, उन सब में अब नहीं फंसता, इसलिए उनकी अपेक्षा से वो निष्क्रिय है। ये उन्होंने समझा। इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्ध पारणिमिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। देखो, शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता, क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है। तो अभी जैसे आपने बताया ना कि वो एक अनंत देव है, अनंत देव के कोई विशेष भाव चल रहे हैं, विशेष दशा को वो प्राप्त हो गए हैं। अब मैं उस दशा को लक्ष्य करके उनकी भक्ति करता हूँ और वैसी ही दशा प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मेरी सारी कोशिश और सारे मेरे जो उपाय हैं, सर मेरा सारा चिंतन किस किस लिए हो रहा है कि वो दशा जो है उसको मैं लक्षणों से जान गया कि वो दशा क्या होगी। अपन बोलेंगे दशा कैसी हो साहब, बोले अनंत हो जैसी। तो अनंत की दशा को हम समझ गए, कैसी है वो दशा। कोई भी नवीन कर्मादि बनता नहीं है, और उनके जो है मुख्य रूप से जो चार घातीय कर्म है वो चले गए हैं, और वो अपने आत्मा में ही निरंतर निवास करते हैं, वैसे ही प्रयोग करते हैं। इस दशा का मुझे चित्रण हो गया भली भांति। तो वो मेरा ध्येय हो गया, मेरा अब लक्ष्य लक्ष्य क्या हो गया, वैसी दशा को प्राप्त होना। ये मेरा ध्येय है, इसी को शुद्ध पारणमिक भाव कहा, शुद्ध परम पारणिमिक दशा बताया। और उस भाव में पहुंचने के लिए जो मैं चिंतन करूंगा वो सब ध्यान है। ये लिखा है, ध्यान रूप क्या है। इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्ध पारणमिक भाव तो ध्येय रूप होता है, जिसका मुझे ध्येय बना करके करना है, ध्यान रूप नहीं होता, क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है। ध्यान तो, हाँ एक बात और समझो, जब मैं उस पर्याय का ध्यान कर रहा हूँ, बीच में ध्यान टूट भी सकता है, मैं उससे भटक भी सकता हूँ, फिर से लगा सकता हूँ। तो वो मेरा ध्यान कैसा है कि वो परमानेंट नहीं है। जितने भी साधन है वो साधन परमानेंट थोड़ी है। साध्य मिलने के बाद में वो सब साधन की आवश्यकता रहती नहीं। तो यहाँ जो आप कह रहे थे मैं क्या इमेज बिठाऊं इससे शुद्ध पारणिमिक भाव की, शुद्ध पारणिमिक भाव वही है जो सिद्धों के हो, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि हम जब तक उसकी कोई अस्तित्व नहीं देखेंगे तब तक हमारा वो उसके ऊपर ध्यान जाएगा नहीं। तो सिद्धों की अपेक्षा से जान लो, जैसे सिद्धों का जो पर्याय में जिस तरह के उनके भाव रहते हैं, शुद्ध 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 बन बने रहते हैं, उन भावों के समकक्ष में खड़ा हुआ हूँ, वहां जाना चाहता हूँ। तो वो समकक्षता या मेरा ध्यान रूप जो साधन है उस दशा को प्राप्त करने के लिए, वो सब तो ध्यान की श्रेणी में आते हैं। और वो जिसका लक्ष्य लिया गया वो मेरा ध्येय है। क्या लक्ष्य लिया गया, बन जाऊं सिद्धों सम, है, हूँ सिद्ध, अपन उसी में बोलते हैं ना, हूँ शुद्ध, हाँ सिद्ध, हाँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। जो ये लाइन कही ना, मैं हूं मतलब निश्चय न से मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन अभी वैसा बना नहीं हूँ पर्याय। तो इसलिए उस लाइन में पूरा मर्म यही है, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासाना। अब मैं निरपेक्ष हो गया इस भाव से, जिसमें मेरा बड़ा मोह रहता था या अटका रहता था, इसमें रागादि करता था। अब मुझे उसका, उससे हटना है, ये मेरा निश्चित हो गया। तो अभी तक क्यों नहीं गया, त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया ना, ये भी मुझे पता है। तो शुद्ध परिणमिक भाव क्या हुआ, वो शुद्ध दशा, निराकुल दशा, सुखमय दशा, वही शुद्धात्मा शुद्ध परिणमिक भाव
अब समझिए उस भाव तक पहुंचने की जितनी भी चेष्टाएं हैं, जो मार्ग है, वो सब मोक्ष मार्ग है। उसमें उपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव, ये सब भाव वहां तक पहुंचाने के साधन। तो बहुत सिंपल बात है ये। थोड़ा शास्त्रीय शब्द में और आपको इसमें कठिन लग सब रहा जो हो। पारणमिक शब्द से क्या मतलब, शुद्ध पारणमिक, पारणमिक शब्द से क्या मतलब? इन्होंने वो जो परम पारणमिक भाव एक कहा या शुद्ध पारणमिक भाव कहा, उसका अर्थ क्या है कि जो आप शुद्ध नहीं भी जैसे अभी लगाएंगे तक हम फिर भी। शुद्ध भाव समझते थे, अब शुद्ध भाव के वही, बीच में पारणमिक शब्द को बीच में इंसर्ट किया है, तो पारणमिक से क्या मतलब? हाँ, वो इसलिए कि परिणमन आप से मतलब परिणमन, परिणमन जो होता है ना, परिणमन होता है तो भावों का परिणमन शुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से शुद्ध परिणमन होते जा रहा है। पारणमिक भाव मेरे ख्याल से तो इसलिए नहीं, इसका नाम जो शुद्ध पारणमिक भाव का अर्थ यह है कि जो सदा काल ही शुद्ध अवस्था में ही परिणमित रहता है, सदा वैसे काल परिणमित रहता है। अभी आप इसमें दो और चीजें शब्द निकालोगे, एक तो शुद्ध पारणमिक भाव कहूं मैं, या परम पारणमिक भाव कहूं, दोनों का अर्थ एक ही है। लेकिन इसमें समझाने के लिए उन्होंने एक दो शब्द और निकाल लिया है, शुद्ध पारणमिक भाव, अशुद्ध पारणमिक भाव भी निकाला है ना। तो अशुद्ध पारणमिक भाव का अर्थ क्या है कि अभी वो जो जीव है, जो चिंतन कर रहा है, जो रागादि से दूर करने की चेष्टा कर रहा है, वो उसके अभी कुछ रागादि बाकी हैं, उनको निकालने के लिए वो चेष्टा कर रहा है। इसलिए उसके उन अवस्थाओं में जो भाव हैं, वो पर्याय से संबंधित है ना, पर्याय से संबंधित है। जैसे मैं अभी भाव करूं, अभी मैं शुक्ल ध्यान में बैठ जाऊं, तो शुक्ल ध्यान का मैंने लक्ष्य तो वो लिया सिद्धों जैसा बनना, लेकिन अभी मेरे बैकग्राउंड में राग द्वेष आदि है कि नहीं। उन भावों के रहते हुए भी मैं धर्म ध्यान आदि कर रहा हूँ। तो धर्म ध्यान आदि करना मतलब क्या है, ये मेरी वो उस पर्याय से अगर मैं कंपैरिजन करूं, कौन सी वाली, परम पारणिक भाव या शुद्ध परम शुद्ध भाव जो मेरे आत्मा के होते हैं सिद्ध दशा में, उससे मैं कंपेयर करूं, तो अभी मैं शुद्ध ही हूँ। सर ये जो औदारिक औदारिक भाव जो होता है वो क्या पूर्ण पूर्ण अशुद्ध अवस्था है? हाँ, वो तो अशुद्ध ही है, संसारी अवस्था है। अच्छा अच्छा। हाँ, औदिक भाव की बात कर रहे हैं ना। हाँ, औदिक भाव। हाँ, औदिक भाव को मैंने आपको बताया था ना कि इसमें कितने तरह के होते हैं औदिक भाव। औदिक भाव के 21 भेद थे, 4 गति, 4 कषाय, 3 वेद, 6 लेशा, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। ये वास्तव में औदिक भाव के कारण ही जीव इन गतियों में भटकता है। जीव को इस तरह की जो है वो कषाय होते हैं, ऐसे वेद होते हैं, ऐसी लेशाएं होती हैं, ये सब जो है औदिक भावों के कारण ही होता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि वो रास्ते में गाथाओं के बीच में वो आए हैं, इसलिए अपन उसको थोड़ा समझेंगे। और समझना बहुत सिंपल है, जो अपन कई बार समझ चुके हैं। यह चूंकि गाथा के रूप में वो आया, इसलिए मैं आपको उसी रूप में समझा रहा हूँ। लेकिन ये सिंपल बात यही है, जो मैंने आपकी बाहुबली स्वामी के अर्थ में आपको बताई, उतनी ही सर बात है। इसमें जो लेस्याओं में परम लेस्या होती है वो तो शुद्ध अवस्था की तरफ इंगित इंगित करती है। हाँ, जो शुभ लेशाएं होती है ना, पीत पदम और शुक्ल, तीन जो आखिरी की लेशाएं होती हैं, वो शुभ हाँ। लेशाएं कही जाती हैं। अच्छा। पीत लेशा देवों की होती है। हाँ, पीत पद्म और शुक्ल तीन लेशाएं होती है ना। तो शुक्ल लेशा तो जो है ऊपर के जैसे सर्वार सिद्धि के जीवों में भी होती है, मुनियों के होती है, वो सब होती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि बहुत सिंपल बात है कि जो ध्यान रूप कौन सा है, वो जो मेरा लक्ष्य है वो ध्यान, वो ध्येय होता है। और जो मेरा वहां तक पहुंचने का जो उपयोग को संग्रहित करने का जो भाव है, वो मेरा ध्यान है। योगींद्र देव ने भी कहा है, हे योगी, परमार्थ दृष्टि से तो यह जीव ना उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना बंध मोक्ष को करता है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। चक्कर क्या है कि अपन ने ये सब बात पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अपन को लगता है कि ये बात है, ये यहाँ क्यों बता रहे हैं, हमको तो पहले से मालूम है ना। इसलिए हमको थोड़ी यहाँ इसको थोड़ा अटपटापन सा हमको लग रहा है। लेकिन ये बातें यहीं से निकल करके और जगह पे गई हैं और शास्त्रों में गई। तो क्या उन्होंने बात कही, अपन नहीं जानते क्या। परमार्थ दृष्टि से तो यह जीव ना उत्पन्न होता है, ना मरता है, और ना बंध मोक्ष को करता है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। नहीं करता का अर्थ क्या है, बंध मोक्ष हम नहीं करते क्या, कर्म बंध भी हम ही करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हम ही करते हैं। तो फिर ये क्यों कहा, ये मैं नहीं करता।
ये कई बार आ चुका है, ये सवाल फिर से आया। बताओ ललित जी। परमार्थ दृष्टि एक शब्द लिखा है उसमें, उसके नीचे ये तीनों चीजें आई हैं। परमार्थ दृष्टि से तो यह जीव ना उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना बंध मोक्ष को करता है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। तो फिर किस अपेक्षा से उत्पन्न होता है, किस अपेक्षा से मरता है, किस अपेक्षा से बंध मोक्ष करता है, वो बताओ। संसारी अवस्था से होता है, मरता है, जीता है। परमार्थ अवस्था में तो जीव हमेशा मरता ही कहाँ है, जीव अपनी शुद्ध अवस्था में स्वभाव में रहता है। ये पर्याय आर्थिक नय का कथन है। हाँ, पर्यायों की अपेक्षा से जीव उत्पन्न होता है। यस। बोले साहब इस बार बरसात में बहुत जीवों की उत्पत्ति हुई, तो कोई नए आए जीव क्या, कहाँ से उत्पन्न हुए? वो इस पर्याय में आए हैं। बोले मछलियों का विशेष काल होता है जिसमें वो अंडे देती हैं, तो ये उसमें पर्याय बहुत सारी मछलियां उत्पन्न होती हैं। हैं? तो बहुत सारे नए जीव आए क्या? नहीं, जीव जीव तो ने कोई अपनी पर्याय। पर्याय बदली। इतने सारे जीवों का एक जैसे कर्म का बंध था, उस गति में आना था, इसलिए उतने सारे उस टाइम में आते हैं। तो ये सब जो है वो क्या है, व्यवहार नय से पर्याय में के अपेक्षा से उस जीव का उत्पन्न होना, मरना, बंध मोक्ष का करना। मैंने कर्म बांधे भैया, कैसे कैसे कर्म बांधे, कैसा मैं रो रहा हूँ, मैं मान गया हूँ कि मेरी गलती है, मगर वो कर्म दूर ही नहीं होते। या कौन कहता है? मैं कहता हूँ। ये सब अज्ञान दशा में और अपनी अज्ञानता के कारण होने वाली चीजें हैं, ये भी पर्याय जन्य हैं। मैंने फलाने फलाने जन्म में ऐसे भाव किए थे, अभी नारकी अवस्था में हम पैदा हुए नरक जाकर के। कर्म कहाँ किए थे राजा सैनिक ने? इसी मध्य लोक में पहुंच गए। कहाँ भोगा कब? जब नरक में पहुंच गए। तो कहते हैं कि किया तो यहाँ, किया तो किसी और ने और भोगा किसी और, किया मनुष्य ने और भोगा नारकी, है ना। ये सारी विचित्रताएं व्यवहार में से बताई जाती हैं। निश्चय ऐसे बोलो तो मैंने तब भी कुछ नहीं किया और नरकों में भी कुछ नहीं किया। ये सब आत्मा की सहज स्वभाववश जो उसकी दशाएं हैं वो वैसी ही बनी रहती हैं। एक मेरे खोटे भाव आना, लेश्याओं में से होके गुजरना, वेदों का संपर्क में आना, ये सारी जो दशाएं हैं, ये सब व्यवहार में शामिल हैं, क्योंकि ये संसार जन्य अवस्थाएं हैं जिनमें मेरे भाव राग आदि द्वेष के लेवल भी बदलते रहते हैं, और उसी के कारण मेरे बंध आदि होते हैं। जब उन अवस्थाओं का समाप्तिपन होता है, कर्मों का आलम्बन समाप्त हो जाता है, कर्मों का उदय समाप्त हो जाता है, तब मोक्ष दशा सहज में ही प्रकट होती है। इसलिए बंध और मोक्ष के बारे में उन्होंने क्या बोला कि यह जीव बंध मोक्ष को नहीं करता। किससे नहीं करता? परमार्थ दृष्टि से नहीं करता। शुद्ध स्वभाव थोड़ी करेगा, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। तो इसमें अभी आगे बहुत बढ़िया चीजें आने वाली हैं कि इन भावों को लेकर के लोग कैसे स्वच्छंद हो सकते हैं। कि आपने अच्छा बता दिया, मैं किसी कितने जीवों को मारूं, किसी को भी खा जाऊं, लेकिन मेरा बंद होने वाला नहीं। आपने बताया था पर्यायर्थिक न्याय, वो जरा निकालो करा किताब फिर से। पर्याय वाली बताओ आप, पर्याय आर्थिक न्याय वाली, या शुद्ध पर्याय न्याय नहीं, परमार्थ दृष्टि वाली। तो मैं भी कुछ भी खाता हुआ, कुछ भी भोगता हुआ कर्मों से बंधित नहीं होऊंगा, है वो उसका रहस्य भी बताएंगे। दूसरी बात यह है कि विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय के आश्रित यह भावना निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण वाले छायोपशमिक ज्ञान रूप होने से यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप होती है, तथापि ध्याता पुरुष यही भावना करता है कि मैं तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभा समय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक पर भाव लक्षण परम भाव लक्षण वाला निज परमात्म द्रव्य ही हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं। क्या बोल रहे हैं? एक देश शुद्ध निश्चय नय के आश्रित, जो पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं, अलग चुल्लक आदि हैं, प्रतिमाधारी जीव हैं, वो उनका जो चारित्र कैसा होता है कि अभी वो पार्शियली प्रकट हुआ है, एक देश शुद्ध हुआ है। तो उसका अगर आश्रय लिया जाए, या जिस अवस्था में वो है उस अवस्था को पकड़ करके, और लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य तो उनका भी वही वो परम पारणमिक भाव है। हम और आपका जो अभी असंयमी है, हमारा भी लक्ष्य वही है।
ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप इससे मत घबराना कि भैया मेरा तो अभी कोई भूमिका है ही नहीं, मैंने तो ठीक से व्रत आदि धारण भी नहीं किया और समय दृष्टि भी मैं नहीं हूं, तो मैं कैसे उसका लक्ष्य बना लूं? है, ये तो वो हो जाएगा कि मैं कुछ हूं ही नहीं और मैं सपने देख रहा हूँ शेख चिल्ली जैसे, तो मैं कैसे करूं? तो उन्होंने बोला कि जीव का सामर्थ्य हर अवस्था में ऐसा होता है कि वो अपने उस परम शुद्ध निश्चय न वाले लक्ष्य को सदा काल ही कभी भी उसको भा सकता है। जितनी भी उसकी शुद्ध अवस्था हुई है वही सफिशिएंट है। मेरा जो ज्ञान है वो कितना है? सम्यक दर्शन के लिए होने वाला जो ज्ञान है वो उससे बहुत ज्यादा है। तो मैं तो उस ज्ञान का दुरुपयोग ही करता हूँ, वरना तो सिंह को भी सम्यक दर्शन हो गया। वो नेवला बंदर वगैरह जो आदिनाथ पुराण में आपने पढ़ा होगा, सबको ऐसे ही हुआ। कैसे कैसे भाव हुए, आहार देखे करे और उनके भाव बदल गए। तो इसलिए जो नीचे अभी वो लाइन आ रही जो मैं आपको कह रहा था, उपर्युक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यात्म दोनों प्रकार के नयों के परस्पर सापेक्ष अभिप्राय के अविरोध से सिद्ध होता है, ऐसा विवेकियों को समझना चाहिए। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, देखो सार क्या है, कि औपशमिक आदि 5 भावों में द्रव्य रूप परम पारणमिक भाव ना तो बंध का कारण है और ना मोक्ष का, क्योंकि वह बंध मोक्ष के परिणामों से रहित निष्क्रिय तत्व है। उसमें कोई राग द्वेष आदि होते नहीं। मैं अपने स्वभाव के बारे में चिंतन कर रहा हूँ। है, आप बोलोगे साहब ये आप सामने 2 तिजोरी रखी हैं और आप जो है वो अपनी वाली को तो देख नहीं रहे हो, दूसरी को बड़ी घूर घूर के देख रहे हो, तो ये क्या रहस्य है? बोले साहब अपनी तो कभी खोल लेंगे, दूसरी के देखने दो ना क्या है। तो ये जो मेरी चेष्टाएं हैं, जो मेरे भाव हैं, वो भाव ही बंध का कारण है। लेकिन वो जो दूसरा है, जिसे अपनी सिवाय अपनी वस्तु के और किसी पर ध्यान जाता ही नहीं, उसे और किसी को पर अपना समझता ही नहीं, तो वो कैसा है? वो विवेकी है ना। इसलिए वह बंध मोक्ष के परिणामों से रहित है, वो अपने स्वाभाविक भाव में खो गया है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि औपशमिक आदि 5 भावों में द्रव्य रूप परम पारणमिक भाव ना तो बंध का कारण है और ना मोक्ष का, क्योंकि वह बंध मोक्ष के परिणामों से रहित निष्क्रिय तत्व है। उक्त परम पारणमिक भाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाले औपशमिक आदि भाव ही मुक्ति के कारण है, और उसकी उपेक्षा पूर्वक पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले औदिक भाव बंध के कारण है। जैसे अभी सीबीएन साहब ने पूछा ना औदिक भाव कौन से हैं, तो जितने भी और भाव हैं, इन भावों के अतिरिक्त बाकी सारे जो भाव है वो संसार में रुलने का कारण बनते हैं। खाली वो शुद्ध भाव जो है और औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और क्षायिक भाव, वही मेरे साधन है उस भाव तक जाने के लिए, है ना। तो ये यही खत्म हो रहा है। तात्पर्य है कि मुक्त पारणमिक भाव में अपनापन स्थापित करने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन, देखो यहाँ जो मैंने आपको बताया वो क्लियर किया। परम पारणिक भाव में अपनापन स्थापित करने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन, उसे ही निज रूप जानने वाली ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक ज्ञान, और उसी में जमने रमने वाली चारित्र गुण की ध्यान रूप सम्यक चारित्र पर्याय ही मुक्ति के कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहीं बाहर से नहीं लाना, आत्मा के ही 3 अलग अलग भावों की बात कही गई। उसी में श्रद्धा लाना, उसी में अपने को विशेष रूप से जानना और उसी में जम जाना, बस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया। बोले साहब हमने तो आज पूजन करी नहीं रत्न तरह की, और आप बोल रहे हो कि आपको और कोई जरूरत ही नहीं, मोक्ष पहुंच जाओगे। बिना रत्न तरह की पूजन पढ़े कोई गया क्या मोक्ष? पढ़ने का अर्थ क्या है? जान लेना, तथा उससे भिन्न पर पदार्थों में अपनापन स्थापित करने वाली श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के परिणमन बंध के कारण है। दूसरों की तिजोरी को खोद खोद के देख रहे हो, परिणाम बिगाड़ रहे हो, चोरी का बंद हो रहा है। इस प्रकार मुक्ति के मार्ग में श्रद्धेय, ध्येय और परम गेय रूप तो उक्त परम पारणमिक भाव हैं, और साधन के रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव हैं, जिन्हें अध्यात्म दशा में
शुद्धोपयोग रूप परिणाम कहते हैं। शुद्धोपयोग रूप परिणाम है ये तीनों। कल मैं आपको और इसकी चर्चा बताऊंगा। आचार्य अमरचंद्र जिसे सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार नाम देते हैं, उसे ही आचार्य जयसेन समय सार की चूलिका कहते हैं। इतना अंतर अवश्य है कि यह समय सार चूलिका यहाँ से आरंभ होती है और आत्मख्याति का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार 12 गाथा पहले ही आरंभ हो जाता है ना। ये सब इसमें चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं। अब तो ये वाली जो लाइन है इसको ध्यान रखना कि मेरा जो है वो श्रद्धा का विषय कौन सा है, और जो मुझे प्राप्त करना है वो लक्ष्य कौन सा है, और वो जिसमें समाना है वो क्या है। बस यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। किताबों वाले सम्यक शब्द ज्ञान चारित्र तो समझाने के लिए है कि सम्यक दर्शन कितने भेद हैं, कितने प्रकार है, वो सब अलग है। आप उन भेदों को ना भी समझो, वो समझाने के लिए है, समझने के लिए। तब भी अगर मैं उस भाव तक पहुंच गया कि सिद्धों की कैसी दशा होती है, वैसी ही मेरी दशा शक्ति रूप से तो अभी भी है, व्यक्त रूप से मेरी भी वहां हो जाएगी। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का स्वरूप मुझे समझ में आने लगे, है ना। कल अपन ने 322 का बहुत सिंपल हो गया है इसके बाद से, तो सब आपको समझ में आएगा। क्या कठिन तो नहीं लगा? किस किस को कठिन लगा जरा बताओ। निशु बहुत कठिन था? नहीं, कठिन नहीं था, अच्छा। हैं? सत्ता जी बोल रही। हाँ, नहीं, कठिन नहीं था, बहुत अच्छा लगा। वाह, वेरी गुड। शब्द कठिन थे पर उसका अर्थ ये सिंपल था। तो पहले हम लोग ने थोड़ा ये भावों के बारे में पढ़ चुके हैं मोदी से। हाँ, मतलब जो अपन ने थोड़ी बहुत व्याख्या करने की कोशिश की, उससे सारा शायद कुछ सरल हुआ होगा। एक्चुअली क्या है, हाँ, सारे समझाने के कारण सरल लगा। जी, सारे आध्यात्मिक शब्दों का क्लस्टर होने से उसमें थोड़ी परेशानी आती है, बाकी तो ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ, एक साथ ही सारे शब्दों का पूरा एक जो वाक्य बनता है, बस हो उसको धीरे धीरे ना। आपने जो विवेचन किया तो उससे समझ में आया। पहले तो ऐसा लग रहा था ये एक हाँ, वो शब्द का बदल जाएगा, निकाला दूसरा आ गया। है ना। तो वो शब्द शास्त्रीय शब्द होते हैं, उन शब्दों को अपन को समझाने वाली भाषा में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो आचार्यों की बात समझ में आती समझ में आती, वही कह रहा हूँ। है। ठीक है सर, तो अभी और सिंप्लीफाई होता जा रहा है, और थोड़े से दिनों में ही आपको लगने लगेगा कि मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है। लगेगा कि नहीं लगेगा? निशु तैयार हो जा भाई। हाँ। अगर मुझे तो मोक्ष होने वाला नहीं है, मुझे पता है। क्यों ऐसे ऐसा क्यों सोचती हो? सभी जीवों में अभी पढ़ा ना, ये भाव सबके अंदर है, परम पारमाणिक भाव। तो इसलिए इस भाव का लक्ष्य ही तो बनाना है, बाकी तो हम सब शुद्ध जाने पर वाले हैं। शुद्ध परम परमात्मा। ठीक है, तो ये शब्द आपके लिए नए होंगे, पहली बार सुने होंगे, लेकिन ये कभी भी कहीं के आगम में पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा है। कोई अगर फिर भी प्रश्न रह जाए तो कल अपन जब उसका और सिंपलीफाइड वर्जन पढ़ेंगे तब आप पूछिए। ठीक है, जिन वाणी इनका स्तुति एक करेंगे। छोटा सा नोट बना के डाल दें तो और बार बार स्टडी करते रहेंगे इन भावों की तो और अच्छा लगेगा, इसे अभी ये सिंप्लीफाई करके। तो रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए ना फिर। हाँ, रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग में पूरी व्याख्या आ जाएगी। हम्म। ठीक है ना। और उसमें एक फायदा और है, आपको ना समझ में आए तो जो जिसने बताया वो यही मौजूद है, उसका गला फिर से पकड़ सकते हैं, फिर से बताओ। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरिभास विको भानु शिव खानी है। जान विको बंधन विधि भान विको पर की छान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव पिदताय विको सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में को विस्तार में को यही दिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जन रहे, तो तेरी शरण गए सो पावे सच्चाई। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका तो वाणी मस्तक धरो सदा देते सदा देते।
हिंदवाड़ी माता की जय। जय।